हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जैसे कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमनाथ तो हम आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा प्रभु, आनंद देने वाला, नंदलाल, नंद किशोर, राधा का प्यारा, सबका दुलारा, आनंद ही आनंद, नंदलाल। और इसी प्रकार से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कहते हैं मनुष्य योनि में आने के बाद हमको पता चलना चाहिए कि भगवान कैसे थे, क्या थे, उनकी सृष्टि क्या थी, उनका रसिक क्या था, कैसे चलते थे, कैसे घूमते फिरते थे, उन्होंने संसार में आने के बाद कैसे विचर किया। भगवान ने हमेशा मनुष्य को समझाने के लिए ये सब बातें बताई हैं। और उन्होंने जन्म भी इसीलिए लिया है कि जब वो जन्म लेंगे तो मनुष्य को ये समझ में आना चाहिए कि भगवान ईश्वर जो है वो इंसान में ही है। ईश्वर ही इंसान है और इंसान ईश्वर के मुताबिक चले तो वो ईश्वर अपने विचार परिपक्व, पूर्ण, विश्वास वाले होने चाहिए। आप किसी में भी विश्वास रखते हैं, अगर आपका विश्वास है तो आप हमेशा फलीभूत। विश्वास कभी दिखता नहीं, सबको उतारने वाला होता है। सत्य कभी हटता नहीं, सबको जिताने वाला होता है। जिसने सत्य की परख कर ली और विश्वास अपने आप हासिल कर लिया तो वो कभी भी दिख नहीं सकता है। समय आता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उस परिवर्तन के साथ भी उसी का आधार होता है। सब में संभालने वाला वही खड़ा है। जैसे कि लक्ष्मी जी हैं, क्रोधित भी हो जाती हैं और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होती हैं। तो उनकी जो प्रसन्नता है वो हमेशा दिखनी चाहिए। क्रोध कभी ना दिखे, ऐसे काम होने चाहिए। क्रोध सबसे हानिकारक होता है और उसमें एक का नहीं, पता नहीं कितनों का नुकसान होता है। जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान हमेशा झुकता जाता है, ढल जाता है, लेकिन उसका अभिमान नहीं जाता, मैं नहीं ख़त्म होती। और जहाँ मैं नहीं ख़त्म होती वहाँ परिवार जो है संभल नहीं पाते हैं। अगर परिवार को संभालना है तो सबके साथ जो भी कुछ कर रहे हो उसमें प्रभु का ध्यान अवश्य होना चाहिए। और सच्चाई जो है वो सामने रखनी चाहिए अपनी। जब सच्चाई सामने रखते हैं तो कभी मजाल है कि कोई काम आपका पीछे रह जाए। यदि आपने अपने साथ अच्छा किया है तो दूसरों के साथ भी आप अच्छा ही करो। अगर आपने अपने ही साथ बुरा किया है तो दूसरों का आप भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे उम्र होती जाती है हमेशा अपने आप पर ही ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि खुद को अगर आपने संभाल लिया, आप अगर खुद के लिए संभल गए तो पूरा घर बार संभल जाएगा। ना कष्ट देने की ज़रूरत है, ना सहने की ज़रूरत है और ना कुछ करने की ज़रूरत है। करवाने वाला वो बैठा है। तो आज हम और आप क्या हैं, ये तो आम चीज़ है। तो इस पर अगर हम प्राकृतिक में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें फल अपने आप मिलता है, वो कच्चा हो या पक्का, गिर जाते हैं, पेड़ से झड़ जाते हैं। और कुछ फल ऐसे होते हैं जो उसी में लगे रहते हैं, वहाँ लगे लगे ही पक जाते हैं, उनमें मिठास आ जाती है और वो फल तोड़कर खाने में आनंद आता है। और जो फल अधूरे होते हैं, जो वृक्ष अधूरे रह जाते हैं, जिसको भी आपने रोपा हो, अगर वो आपका काम अधूरा है तो कभी भी आपको पूर्णता
पाना बहुत मुश्किल होता है। मन का जो विश्वास है, जो आपकी चंचलता है, वो चंचलता आपको हमेशा परेशान करेगी। कभी आगे बढ़ने में, बरकत में, जो कि बच्चे इतना कमा कर माँ बाप को दे सकते हैं कि जिसकी हद नहीं है, और उन्हीं बच्चों को परेशान किया जाता है जो कि चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत कुछ है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता है, रोक लगाई जाती है, तो वो भी गलत है। इसलिए बच्चों में कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो परिवार कितना भी बड़ा हो, कितना भी रुष्ट हो। हाँ, लेकिन उसे रूठना और किसी दूसरे को रुठाना, ये सबसे भविष्य की गलत बात होती है। यानी सारा भविष्य ही आपने वहाँ ख़त्म कर दिया है, अपनों का, अपने बच्चों का। परिवार को संभालने के लिए खुद पर काबू पाना, विश्वास रखना और सत्य के मार्ग पर चलना। जो कि आप करो वह मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। और एक बात और कहूँगी कि जब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तो उनका रूठना भाग जाता है, वो रुष्ट होती ही नहीं। लेकिन ये भी होना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।